स्टूडेंट बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर एक्सरसाइज 5.5 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराइए, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 5.5 और एक्सरसाइज 5.6 ये दोनों ही एक्सरसाइज आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने क्या वाले हैं, एक्सरसाइज 5.5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, तो एक्सरसाइज 5.5 से लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन मैं आपको A to Z आपको कराता जाऊंगा सॉल्व। ध्यान से देखना, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक, तो पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें बोला log x की पावर cos x का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके से पूछ सकता है, या फिर बोला जाएगा log x की पावर cos x का को क्या करिए आप x के सापेक्ष अवकलन कीजिए इसका। इस तरीके से मतलब पूछ सकता है। तो देखो, जब भी आपको ऐसे दिखे, उसके बाद उसमें पावर में कुछ दिखे, साइन दिखे, कॉस दिखे, एक्स स्क्वायर दिखे, तो जब भी इस तरीके से पावर वाले क्वेश्चन दिखते हैं ना, तो करना क्या है, सीधे से आपको समझ जाना है कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग लॉग लगा के करेंगे। ठीक है, जैसे ही पावर वाले क्वेश्चन देखना, तुरंत माइंड में ये थॉट ले आना कि इसमें क्या होगा कि लॉग लगा कर ही हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, y के इक्वल मान लेंगे, फिर हम निकालेंगे dy/dx। ठीक, तब उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो पहले लिखते हैं log x और यहाँ से पावर में क्या है, cos x। ठीक, हमने ये लिख दिया। अब हम करेंगे क्या, इसका करेंगे हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें लॉग लगाएंगे। दोनों साइड हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे log y इक्वल टू, यहाँ पर भी लॉग लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, लॉग और cos, मतलब यहाँ पे log x की पावर क्या है, cos x दे रखा है। ठीक, अब देखो, अगर यहाँ पे देखो ये log है और यहाँ पे आप log x को क्या मान लो, x मान लो, तो आपका क्या, जैसे मैंने फॉर्मूला बताया होगा आपको कि log एक्स स्क्वायर का क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की पावर में जो भी होता है वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 log x, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो ये आपका क्या बन जाएगा, इसको लिखोगे log y, उसके बाद लिखोगे ये जो पावर में दे रखा है ना, ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई में आएगा तो इसको आप लिखोगे cos x, उसके बाद लिखोगे log, और यहाँ पर ये log x आपका एज इट इज़ रहेगा। देखो log x की पावर में इसको x माना तो ये log x हो गया, और x की पावर में cos x था, तो जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, बाकी एज इट इज़ लिखा आ जाता है। अब इतना काम जब हमने कर लिया, पावर को नीचे ले आ लिए, अब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक, तो इसका यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, अब यहाँ से देखो, सबसे पहले तो यहाँ से आप log y का करोगे तो क्या आएगा, सबसे पहले तो 1/y आएगा log y का करने पर, फिर जब y का करोगे तो dy/dx आएगा। तो यहाँ से dy/dx कर लिया, इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास दिख रहे हैं दो फंक्शन। ठीक, एक आपके पास दिख रहा है cos x और यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन दिख रहा है log और log x। यहाँ पे अगर आप इसको पूरा x मान लो तो ये log x बन रहा है। ठीक, तो सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर दो फंक्शन है, तो आप करोगे क्या, यहाँ पे एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और एक फंक्शन को सेकेंड फंक्शन मान के इसको डिफ्रेंशिएट करोगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन, और इस पूरे को हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे को हम लोग सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट सेकंड वाला फार्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है फार्मूला कि फर्स्ट का गुणा, फर्स्ट का मल्टीप्लाई, उसके बाद सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो इस पूरे का, इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन, तो लिखेंगे d/dx। नेक्स्ट लाइन में हम लोग इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, log x कर दिया। ठीक, फर्स्ट का गुणा सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड का गुणा, सेकंड है ये, सेकंड का गुणा और फर्स्ट का क्या करते हैं, अवकलन। तो फर्स्ट का अवकलन लिखेंगे d/dx और लिख देंगे cos x कर दिया। ठीक, तो हमने क्या किया, फर्स्ट का गुणा सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड का गुणा फर्स्ट का अवकलन, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड वाला फार्मूला लगा दिया। अब इसको हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट। तो सबसे पहले देखो, यहाँ से 1/y dy/dx ये एज इट इज़ रहेगा। अब देखो यहाँ पे आपका cos x भी एज इट इज़ रहेगा। ठीक, cos x भी एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ से देखो, आप इसको क्या मान लो, इसको अगर आप x मान लो तो log x का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 1/x log x का डिफरेंशिएशन। तो 1/x हमने क्या माना है, log x को, तो ये हो जाएगा log x। अब जब हमने log x का किया तो अब इसका भी तो करेंगे, ये जो हमने x माना है इसका भी करेंगे हम। ठीक, तो यहाँ से आप लिखेंगे d/dx। अब इसका हम लोग नेक्स्ट लाइन में कर देंगे।
ठीक, देखो हमने किया क्या, ध्यान से सुनो, अगर आपको नहीं समझ में आया तो ध्यान से सुनो। इसको मैंने क्या किया, इस पूरे को मैंने x माना तो ये बना log x, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो 1/x के प्लेस पे x की वैल्यू रखी log x। अब जब यहाँ पे हमने log x का कर दिया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको जो x माना है जिस चीज़ को, उसका भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो उसका भी करेंगे हम लोग, लेकिन नेक्स्ट लाइन में करेंगे। ठीक, तो ये हमने कर दिया। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे प्लस, और यहाँ से हम लोग लिखेंगे log, और ये आपका log x ये एज इट इज रहेगा। अब देखो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन x होता है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में माइनस का साइन x कर देंगे। ठीक, ये आपका मल्टीप्लाई में, तो ये साइन x हो गया। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में हम लोग इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, लिखेंगे 1/y dy/dx इक्वल टू, यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं cos x अपॉन में log x, ये हमने लिख दिया। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इनटू, इसका जब आप लोग करोगे ना तो देखो log x का करोगे, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो इसको 1/x कर दिया। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखो, तो देखो ये वाला जो माइनस है ये मल्टीप्लाई में है, तो ये मल्टीप्लाई होगा प्लस से, तो प्लस से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इसको हम लोग लिखेंगे log, और यहाँ से लिखेंगे log x ब्रैकेट में, और इनटू में हमारे पास साइन x है, माइनस का साइन x था, माइनस को हमने क्या किया, यूज़ कर लिया प्लस को माइनस बनाने में। ठीक, इतना सा काम कर लिया। तो यहाँ से देखो अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे देखो y क्या है, 1/y है, y यानी कि क्या है, यहाँ पे डिवाइड में हम लोग y को क्या भेजेंगे, इधर भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि हमें चाहिए dy/dx। जब हमने इस पूरे फंक्शन को y माना और बोला जा रहा है कि x के सापेक्ष इसका अवकलन कीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, dy/dx ही तो निकालेंगे। तो y जब माना तो dy/dx निकालना है, तो ये y हमारे पास अड़ रहा है, हमारे पास dy, अगर इस y को हटा दें तो dy/dx निकल जाएगा। तो इस y को हटाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, y यहाँ पे क्या है, डिवाइड में, जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो देखो dy/dx की हमें वैल्यू निकालनी है, तो dy/dx इक्वल टू, y को इधर भेजा तो ये हो गया y, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं cos x अपॉन, ये वाले x को भी लिख देते हैं मिला करके, x log x कर दिया। ठीक, माइनस का हमारे पास क्या है log, और यहाँ से log x, और यहाँ पे हमारे पास साइन x दे रखा है। ठीक, अब देखो dy/dx की वैल्यू निकल तो गई, लेकिन एक काम इसमें और करना है कि आपको y की वैल्यू रखनी है। y की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, जो आपने स्टार्टिंग में, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 से आप देखोगे तो y इक्वल टू आपके पास जो दे रखा है, यही y की वैल्यू आपको यहाँ पर ले आकर के पुट कर देनी है, आपके पास dy/dx की वैल्यू आ जाएगी। तो dy/dx इक्वल टू y की वैल्यू दे रखी है log x की पावर cos x, जो कि हमारे पास क्वेश्चन ही दे रखा था, और यहाँ पे जो ब्रैकेट में दे रखा है इसको हम लोग लिख लेते हैं, यही आपके पास फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, माइनस log, और यहाँ से log x साइन x, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का हो जाएगा फाइनल आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं तो इसी तरीके से हम लोग करते हैं, log लेकर के ही करते हैं, तो इतनी बात आप याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या बोला गया, एक्स वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। क्या करना है हमें, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लॉग लेकर के ही सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे लॉग और एक्स वाई कर दिया इक्वल टू के, और यहाँ पर भी लॉग लेंगे तो लॉग और ई की पावर एक्स माइनस वाई कर दिया। ठीक, हमने ये कर दिया। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे देखो लॉग एन इंटू एम वाला फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला होता है लॉग एन प्लस लॉग एम, यानी कि ये जो हमारे पास इंटू में दे रखा है इसको लॉग लगाइए, उसके बाद प्लस कर दीजिए, तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई हो जाएगा। ठीक, ये बेसिक सा फार्मूला है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास देखो लॉग है और ई है, और ई की पावर में एक्स माइनस वाई है, तो लॉग के बगल में जो भी होता है और उसकी पावर में जो होता है वो क्या होता है, वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो लॉग है, लॉग के बगल में ई है और ई की पावर में एक्स माइनस वाई है, तो पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो लिखोगे एक्स माइनस वाई, ये नीचे आ गई पावर, और लॉग
ई हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। ठीक, अब देखो लॉग ई की वैल्यू डायरेक्ट मैं बताऊँ 1 होती है, तो इसको मैंने रख दिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, तो डिफ्रेंशिएट करने पे लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस लॉग वाई का करोगे तो 1/y, फिर वाई का करोगे तो dy/dx। ठीक, ये हमने कर दिया इक्वल टू। अब यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएट करोगे तो x के देखो x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ही करोगे तो आएगा 1 माइनस y का करोगे x के रिस्पेक्ट में तो dy/dx आएगा। ठीक, अब यहाँ से करना क्या है कि dy/dx वाले जो भी मतलब यहाँ पे भी देखो dy/dx है और यहाँ पे dy/dx है, तो dy/dx वाले को एक साथ करते हैं तो ये हमारे पास एज इट इज रहेगा 1/y dy/dx। ठीक, ये वाला क्या होगा, इधर आएगा, देखो इधर माइनस में है ना dy/dx, इधर आएगा तो प्लस का dy/dx हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू 1। अब ये देखो 1/x इधर प्लस में है, इसको इधर लेकर जाएंगे तो माइनस का 1/x। मैंने देखो किया क्या, dy/dx को इधर ले आए और 1/x को इधर लेकर आए, दोनों को क्या किया, इंटरचेंज कर दिया, एक दूसरे से चेंज कर दिया। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड वाले में dy/dx कॉमन दिख रहा है, तो dy/dx कॉमन करो, यही हमें निकालना है। तो कॉमन करोगे तो आएगा 1/y और यहाँ पर बचेगा 1 इक्वल टू यहाँ पर 1 माइनस 1/x बच गया। ठीक, अब आपको करना क्या है, dy/dx निकालना है, तो इस पूरी वैल्यू को क्या करोगे आप, इधर मल्टीप्लाई में ये पूरी वैल्यू इधर लेकर आओगे तो इस पूरी वैल्यू के क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो dy/dx निकालना है आपको, तो dy/dx इक्वल टू 1 माइनस 1/x, ये एज इट इज रहेगा, इसको इधर लेकर आया तो ये इसके डिवाइड में, तो 1/y प्लस 1 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, इसके डिवाइड में हो गया। अब इसका एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से लिखोगे dy/dx इक्वल टू, इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, सबसे पहले तो आएगा x माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा x, देखो x का 1 से मल्टीप्लाई तो x लिख दिया, -1 तो -1 और अपॉन में x एज इट इज रहेगा। उसी तरीके से अब इसका करेंगे तो सबसे पहले तो देखो लिखा हमने क्या, 1 प्लस y का करोगे तो 1 प्लस y हो जाएगा अपॉन y, ये हमने कर दिया। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे देखो जो नीचे वाला है, जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर वाले से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करने पर dy/dx की वैल्यू क्या आएगी, dy/dx इक्वल टू नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, लिखोगे x माइनस 1, ये एज इट इज था। अब इसमें y मल्टीप्लाई होकर के आ जा रहा है तो y भी लिख दिया, और यहाँ वाले में क्या हो रहा है, x मल्टीप्लाई हो जा रहा है तो लिखा x, और आपके पास 1 प्लस वाई, ये एज इट इज था। देखो x इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है और y इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जो आपके पास वैल्यू आई है ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा, ये dy/dx की फाइनल वैल्यू कहलाएगी। तो इसी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। अब एक्सरसाइज 5.5 में और भी क्वेश्चन है जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है। अब जाहिर सी बात है कि ऑप्शनल क्वेश्चन है तो ईजी होगा, ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बोल रहा है यदि शीर्ष हमारे पास इतना दे रखे 2, -6 और दे रखा है 5, 4 और यहाँ पे k, 4 दे रखा है वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास 35 वर्ग इकाई दे रखा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 35 वर्ग इकाई से समझ रहे हो, यानी कि हमारे पास डेल की वैल्यू दे रखी है। डेल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 35 दे रखी है वर्ग इकाई हो, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें देखोगे ना, सब में क्या दिख रहा है, सब में मतलब 3 पॉइंट दे रखे हैं, 3 में से 1 पॉइंट में k दे रखा है, इसी k की वैल्यू आपसे पूछी गई है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन तब तक हम नहीं बता सकते कि जब तक कि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर लेते। तो पहले तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डेल की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, ईजी सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। तो डेल इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला लगाते थे, तो डेल की वैल्यू डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 35 इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/2। अब यहाँ से लिखेंगे, हमारे पास ये पॉइंट दे रखे हैं, पहला दे रखा है 2, -6, दूसरा दे रखा है 5, 4 और तीसरा दे रखा है k, 4, ये हमारे पास दे रखा है। तो लिखेंगे 2, -6 फिर 5, 4 फिर उसके बाद k और 4 और लास्ट वाली कॉलम में क्या करते हैं, 1 रख देते हैं, हमारा हो गया। अब देखो करेंगे क्या, यहाँ से हम लोग लिखेंगे, देखो 2 यहाँ पे क्या है डिवाइड में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 35 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 दूना 70 हो जाएगा इक्वल टू। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो एक साइड, तो यहाँ से लिखोगे, पहले तो आप 2 को लोगे, तो 2 को लिया तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छोड़ेंगे। 1 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4, -4 का 4 से
मल्टीप्लाई करो, 4 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4। अब बीच वाला होता है माइनस, लेकिन यहाँ पे दे रखा है -6, तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो जब 6 को लोगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का 5 से मल्टीप्लाई तो 5 माइनस k का 1 से मल्टीप्लाई तो k, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ से हम लोग लेंगे 1 को, तो जब 1 को लेंगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास 4 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से आएगा हमारे पास 20 माइनस k का 4 से मल्टीप्लाई तो 4k आ जाएगा। ठीक, ये हमारे पास हो गया। तो यहाँ से देखो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से अब हम लोग इसको मॉड में लेकर के चलेंगे। ये जो हमने डिटरमिनेंट सॉल्व किया इसको मॉड में लेकर के चलेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पे 70 इक्वल टू, इसको मॉड में कैसे लेकर के चलेंगे, देखो पहले तो ये 4 कैंसिल हुआ तो ये 0 आ गया। ठीक, उसके बाद यहाँ लिखा प्लस 6 का 5 से मल्टीप्लाई तो 30 आ जाएगा। उसके बाद माइनस 6 का माइनस k से मल्टीप्लाई तो माइनस का 6k आ गया। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, प्लस 1 का 20 से मल्टीप्लाई तो 20। उसके बाद क्या आएगा, माइनस 1 का -4k से मल्टीप्लाई तो माइनस का 4k ही आएगा। और ये हम मॉड में लेकर के चल रहे हैं। देखो यहाँ से हमारे पास आएगा मॉड में, यहाँ से देखो सबसे पहले तो ये है 30 और प्लस ये हमारे पास 20, 30 प्लस 20 हमारे पास कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 लिख दिया, माइनस यहाँ पे देखो माइनस का 6k माइनस का 4k कितना हो जाएगा, माइनस का 10k, तो माइनस का 10k कर दिया। ठीक, 10k आप लोग भी जल्दी से करा दो सब्सक्राइबर और लाइक वगैरह। अरे यार ये तो मेरा चैनल। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, ये 10k हो गया। तो यहाँ से देखो हम लोग 10, तो यहाँ से क्या हो गया, ये हमारे पास माइनस का 6k और प्लस माइनस का 4k हमारे पास माइनस का 10k हो जाएगा। अब जब मॉड को हटाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये लिखोगे प्लस माइनस 70 इक्वल टू यहाँ से लिखोगे 50 माइनस 10k। अब देखो यहाँ पे देखो 70 यहाँ पे मतलब 70 हमारे पास क्या है, दो कंडीशन इसकी बन गई, एक तो प्लस में बन गई, एक तो माइनस में। हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्लस 70 लेंगे, एक बार माइनस 70 लेंगे, तो इस हिसाब से k की दो वैल्यू आएगी। हमें k की वैल्यू निकालनी है ना, ये वाली जो k है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग प्लस 70 लेकर के देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ से हम लोग दो पार्टीशन डालते हैं, यहाँ पे मैं प्लस वाला लेता हूँ और यहाँ पे मैं माइनस वाला। तो देखो प्लस वाला लूँगा तो प्लस का 70 इक्वल टू लिखूँगा यहाँ पे 50 माइनस 10k, ये हमने लिख दिया। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे, देखो 70, अब देखो 50 यहाँ पे प्लस में, इधर आएगा तो माइनस का 50 हो जाएगा और इक्वल टू माइनस का ये 10k हमारे पास चल ही रहा है। तो ये हमारे पास 70 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 10k चल रहा है। तो 10 से 20 को कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक, तो 2 इक्वल टू माइनस k आ गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, माइनस को इधर ट्रांसफ़र कर दो तो हमारे पास k इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा। तो एक बात तो k की वैल्यू क्या आ गई, -2। जब हमने क्या किया प्लस 70 लिया तो हमारे पास k की वैल्यू -2 आई। अब -70 लेते हैं तो देखते हैं क्या आती है। तो लिया हमने -70 इक्वल टू यहाँ से लिखा हमने 50 माइनस 10k, ये कर दिया। अब 50 को इधर लेकर के आओगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिखोगे -70, इधर आएगा देखो प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 50 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 10k हो जाएगा आपके पास। ठीक, अब देखोगे कि यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा, -70 माइनस 50 माइनस का 120 हो जाएगा। तो माइनस का 120 इक्वल टू माइनस का 10k। सबसे पहले तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से आप देखोगे कि 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो k इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 12। तो हमारे पास k की दो वैल्यू आई, क्या क्या आई, एक तो हमारे पास आ गई, यहाँ से हमारे पास कितनी आ गई, 12 आ गई, और एक हमारे पास माइनस का 2 आ गई। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में ये मैच हो रहा है। तो ये हमारे पास देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है। तो देखो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो क्योंकि इसमें 12 दे रखा है, दूसरे में सिर्फ और सिर्फ -2 दे रखा है, तीसरे में देखो -12 दे रखा है -2, लेकिन 12 क्या आया है, प्लस में, तो ये भी नहीं होगा। तो ये वाला करेक्ट होगा क्योंकि 12 आया है प्लस में और 2 आया है माइनस में, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट